वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक और जनरल मौजू की तरफ आते हैं। ये मौजू जो है बहुत अहम है और बहुत बुनियादी है। जैसे गुज़िश्ता बहुत से प्रोग्राम जो हैं उनमें यही एक सिलसिला है कि जनरल मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रही हूँ। और उसकी वजह भी यही है कि बहुत से जो क्वेश्चन, बहुत से सवालात जो हैं इन मौज़ूआत को लेकर जो हैं उनसे निकल रहे हैं। बुनियादी जो मामलात हैं उन पे गुफ्तगू करना बहुत से मामलात की को एक नई तस्वीर दिखाने का सबब बन जाते हैं। हमारे यहाँ हमने जो एथिक्स और वैल्यूज़ को लेकर जो हमारे यहाँ सीन नज़र आता है वो बड़ा भयानक है। हम अपने मामलात में बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यूज़ को, अपने जो हमारे अकायद हों या हमारे वैल्यूज़ हैं, उनको हम इलास्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर जो हम अपने इर्द-गिर्द जो हमने लपेट रखा है, तो हम उस उनके अंदर हैं, चाहे हम कुछ भी करें, हम जवाज़ रखते हैं कि हमारे हाथ में वो इलास्टिक है और हमारे इर्द-गिर्द लिपटा है। हम जो भी करें वो इलास्टिक का हदूद अरबा जो है, हमारे जिसामत के मुताबिक हम साख्त बदलता रहता है। लेकिन दूसरा जो है वो क्योंकि उस इलास्टिक से बाहर है, इसलिए उसके ऊपर हम बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं, कड़ी निगाह रखते हैं और उनके हदूद अरबे को बदलने में जर्रा भर भी लचक नहीं दिखाते। इसलिए हर वक्त उनके ऊपर जो है जजमेंटल हमारी निगाहें जो हैं जमी रहती हैं। तो ये मामला हमारे यहाँ बड़ी हमें सख्ती से और बड़ी शिद्दत से नज़र आता है, जो हमारे जजमेंटल रवैयों के पीछे। अब यहाँ पे हमें एक बुनियादी चीज़ को समझने के लिए थोड़े से बखिए उधेड़ने पड़ेंगे कि जो हमारी एथिक्स, वैल्यूज़, ये जो हमारे अकायद जिनको हम ज़िंदगी का एक समझते हैं कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक सेटअप है। यही कहा जाता है ना कि ये बुनियादी तौर पे हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ज़ाब्ता हयात है। तो उन तमाम चीज़ों को पकड़ लीजिए और उनकी तारीख उठाइए। क्यों उनकी ज़रूरत पेश आई इंसान को? इंसान बुनियादी तौर पर क्या था? आप देखिए, जंगल से होता हुआ, गारों से निकल के जंगल से होता हुआ आप कहाँ से कहाँ इंसान पहुंच गया। आज बस्तियां आबाद कर ली। इस पूरे दौर में जो इंसान ने अपने तमाम अदवार से गुजरा है, बुनियादी तौर पे इन तमाम एथिक्स और वैल्यूज जो हैं उनको सेट करने, उन पैमानों का मकसद हमें क्या नजर आता है? क्यों इनकी जरूरत पेश आई? तो बड़ा इजी जवाब है इसका कि हम लोगों को हमने अपने मुआशरी तरतीब देने शुरू किए, जब जहाँ इंसान जंगलों में रहता था तो उसकी लाइफ जो बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे किसी भी दूसरे जानदार की। इसी तरह जो शिकार पकड़ना, शिकार करना, यही उसकी जिंदगी का कुल दारोमदार था। वहां से उठ के जब हमने बस्तियां आबाद की, तो बस्तियों के अंदर हमें रहते हुए इस चीज की जरूरत थी कि हम इंसान की उस फितरत के ऊपर खातिर ख्वाह कंट्रोल करें या उसके ऊपर ऐसे हदूद नाफिज करें ताकि वो दूसरों की जिंदगी में मुखल ना हो, या मुआशरे या उस जो सोसाइटी या उस आबादी जो हमने बस्ती की मानित बनाई है उसको मजीद उसके अंदर नेगेटिविटी या उसके अंदर कोई ऐसा उसके अमल से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, एक नई मसला ना क्रिएट हो। बुनियादी तौर पे इन तमाम एथिक्स वैल्यूज के पीछे यही सोच थी। कोई ऐसी आफाकी सोच नहीं है यहाँ पे। आप देख लीजिए, जितनी वैल्यूज आपको मिलती हैं, अपने जितने एथिक्स मिलते हैं जिनको हम बड़ी सख्ती से कारबंद करते हैं हर इंसान के ऊपर, उसकी बुनियादी सोच ही है उनके पीछे कि उस इंसान के ऊपर हदूद नाफिज करने, अखलाकी हदूद नाफिज करने, कि वो उस पैमाने के अंदर रहे। बुनियादी तौर पे हर उस चीज को जिसको हम क्राइम कहते हैं, क्राइम जो जुर्म के जुमरे में आता है, हमारे लिए वो जुर्म है या नहीं है वो एक उसकी डेफिनेशन अलग है। लेकिन जो उस दौर में जिसको हमने गलत जाना, जिस चीज को, उसको उससे बचाने के लिए, उस सीन को रोकने के लिए, ताकि हमें एक नया मसला जो है वो उसमें हम पढ़ के उससे खुद को बचाने के लिए हमने इंसान के ऊपर वो हदूद नाफिज कर दी कि कोई इंसान अब उस हद तक ना जाए कि हमारे लिए वो सीन क्रिएट हो जिसको हमें बाद में फेस करना पड़े, बेहैसियत एक
पब्लिक, बहैसियत एक मुआशरा, बहैसियत एक आबादी के तौर पे जो था। तो हमने बुनियादी तौर पे वो हदूद, एथिक्स, वैल्यूज जो थी वो हदूद के तौर पे इंसान की फितरत के ऊपर लागू की थी। तो ये अब आते हैं आगे दूसरे पहलू की तरफ कि हर वो चीज जो हमारी नजर में क्राइम थी, अब वो क्राइम थी या नहीं, ये जिसका मैंने कहा वो अलग डेफिनेशन है उसकी। अब आप उसको उठा लीजिए, आपको जितने भी पुराने अदवार नजर आते हैं उसमें आपको बेशुमार मिसालें ऐसी मिलती हैं जहां पे पिछले दौर में जो क्राइम थे वो बाद में क्राइम नहीं रहे, क्योंकि उनकी इंसान की समझ डेवलप हुई और ऑटोमेटिकली वो चीजें जो थी वो उनके उन पे इंसान को इख्तियार मिला, उनको कंट्रोल करने के मामलात इंसान के समझ में आ गए और वो ऑटोमेटिकली इंसान ने उसके ऊपर से अपने हाथ खींच लिए और वो क्राइम की सतह से निकलकर नॉर्मल इंसान की जो सोसाइटी का एक हिस्सा बन गई, जिसमें बेशुमार चीजें हैं। जिस तरह आप देख लीजिए, एक सिंपल सी मिसाल देते हैं कि हमारे यहाँ अमूमन आप हमारे यहाँ सुनते हुए हम बड़े हैं, जिस तरह नशा है उसको कहा जाता है कि भाई हराम है या गलत है, नहीं करना चाहिए। ये तमाम सोचें वही सोचें हैं जो हम पीछे से लेके चले हैं, सुनते आ रहे हैं, सदियों से चल रही है, हमारे माशरों का हिस्सा है कि नहीं नशा करना चाहिए, राइट। लेकिन हमें आज तक ये जब हम एक चीज पे हम हद लागू कर देते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो ये चीज हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। आपको यहाँ पे बजाय उस चीज से रोकने की बजाय हमें दूसरे सोसाइटी में ये भी तो हमें तय करना चाहिए कि सपोज किसी इंसान ने कर लिया और उसके जो डैमेज है वो उसका शिकार हो गया, उसके जो असरात, उसकी वजूहात जो भी थी, उनके ऊपर हमें कैसे काम करना चाहिए उसको हील करने के लिए। मुकम्मल जो इंसान का जो होता है ना एक सोसाइटी का साइकिल, या मुकम्मल एक जो एक इंसान की ज़ाब्ता हयात होता है, या एक आप किसी चीज़ को कहते हैं कि मुकम्मल हम उसको एक पैमाना दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने का, तो हमें वहाँ पे वो मुकम्मल चीज़ों का अहाता भी इंसान की फितरत को सामने रखते हुए उसके मुताबिक उस तमाम सवालात के जवाब, उनके तमाम हल मौजूद होने चाहिए वहाँ। उस सोसाइटी का, उस सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए वो चीज़ें। जिस तरह आप यहाँ वेस्ट में आ जाए, वेस्ट में जो चीज़ें हमने वहाँ पे उनको स्टॉप कर दिया कि नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, हम उसके ऊपर हद लागू कर देते हैं, जिसने किया वो गलत, हमारी नज़र में वो गलत कर रहा है, दैट्स इट, इसके ज़्यादा हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं, चाहे वो गलत है या सही है, इससे हट के आप ये बताइए कि इसके उनको कैसे हील करना है। एक इंसान बीमार है या जिस भी सेंस में वो आता है, उसने कर लिया बिलफर्ज, अब उसके ऊपर मैं या आप या कोई और तो कोई हद लागू नहीं करेगा, ना उसके ऊपर आप जाके उसके ऊपर कोई उस जुर्म की सजा सुनाएंगे, ना किसी को इख्तियार है। लेकिन उसको हील करने का इख्तियार तो सोसाइटी के पास होना चाहिए। इसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं गई, ना कोई वहां रखता है इस चीज पे, इस बात पे सोचता है। और ये सोच जो है स्टॉप करती है इन तमाम चीजों को, जब हम ऐसे नॉर्म और वैल्यूज जो हैं उनको उनकी हदों से ज्यादा लागू करते हैं। हमें ये नॉर्म्स की वैल्यूज समझ, इन वैल्यूज को जब हम लागू करते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन देने की जरूरत होती है कि हर इंसान जो है ये इंसान है, ये कुत्ते या एक पाले हुए पालतू जानवर नहीं है जिनको आप लीश डाल देंगे गले में और जहां बिठाएंगे, जहां जिस खूंटे से बांधेंगे वो सारी उम्र वहीं बांधेंगे। इस इंसान के पास अक्ल सलीम है, इस इंसान के पास दिमाग है, वो अपने तौर अब उन चीजों की नफी करके उनसे सीखना चाहता है, उस तजस्सुस का उसमें खमीर है। तो हमने उस चीज को कैसे डील करना है। अगर कोई इंसान अपनी किसी भी वजह से उस चीज के अंदर उस मामले को, चाहे वो एक्सपेरिमेंट करे, चाहे किसी भी वजह से उसका उस तजर्बे से गुजरे, तो उसको हमने हील करने के लिए सोसाइटी के अंदर वो तमाम सिस्टम मौजूद हो। और इसी तरह बहुत सी चीजें पुरानी मौजूद हैं जो बहुत से पुराने अदवार में जिनको हम क्राइम कहते थे, जिनको हम बुरी निगाह से देखते थे, गलत कहते थे, वो आज के दौर में आके जिंदगी के हिस्से बन गई, नॉर्मल जिंदगी की चॉइसेस में से एक हो गई। ये तमाम चीजें हमें हमारे इर्द गिर्द नजर आ जाती हैं कि वो हमारी नॉर्मल जिंदगी का रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं। जब वो नॉर्मल जिंदगी में आई तो इसकी वजह है, क्यों, इसकी वजह अंडरस्टैंडिंग है
कि जब इंसान ने समझ लिया कि उसकी वजूहात क्या हैं, उनको हैंडल कैसे करना है आगे, तो उनके लिए वो नॉर्मल जिंदगी का पार्ट बन गई। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम जब ये चीजें बिना सोचे समझे उन चीजों को किसी इंसान के ऊपर हद से ज्यादा लागू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हम उसको समझते हैं कि यही एक वे है, तो ये चीज न सिर्फ मुआशरे में बाकी लोगों के लिए जीना उनका हराम कर देती है, हमें खुद भी ग्रो करने से रोकती है, हमारी ग्रोथ रोक देती है ये चीजें। हमें खुद भी इन चीजों को रियलाइज करने की जरूरत है कि ये चीजें हमारे समझने के लिए हैं, ये चीजें समझाने के लिए हैं, लेकिन ये चीजें हमारी कैद करने के लिए हरगिज नहीं है। इनको इनका खुद को कैदी मत बनाइए, ये हमारी गुलामी, हम गुलामी के लिए दुनिया में नहीं आए, इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आए हैं, जिंदगी को आसान बनाने के लिए आए हैं। इनको आसान बनाना चाहिए, इनको समझते हुए अपनी जिंदगी भी और दूसरों की भी, क्योंकि जब हम इन चीजों को इस नजर से नहीं देखते तो इनकी जो आउटकम है ये बड़े भयानक होते हैं। आप जिंदगी में देख लीजिए, नॉर्मल जिंदगी में हमारे घरों में हमारे बड़ों के रवैये आप देख लीजिए किस कदर खौफनाक होते हैं, जब अगर आप उनके नॉर्म या वैल्यूज या उनके बताए गए जो पैमाने हैं उनके मुताबिक आप जिंदगी गुजारने से इनकार करते हैं या आप उनसे इनहराफ करते हैं। बहुत जो है पुराने अदवार में तो बाकायदा कत्लो गारत हो रहे इन्हीं चीजों पे नॉर्मल थे। आज भी आपको बहुत सी चीजें ऐसी नजर आती हैं जिन छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है जिंदगियां जो है वो दाव पे लग जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे नासमझी है, हठ धर्मी है, जिद है, और ये चीजें इंसान को ना सिर्फ जिंदगी को तबाह करती हैं बल्कि दूसरों का जीना भी हराम करती हैं। ये जिंदगी को एक इस तरह बना देना कि किसी जानवर की तरह गुलामी के लिए या उसको खूंटे से बांधने की कोशिश करना, ये दौर अब गुजर गए। वो अदवार थे इंसान के ऊपर जब इंसान जो है इन चीजों की समझ नहीं रखता था। अब उसके पास हर तरह की चीजें मौजूद हैं, चॉइसेस हैं, उसको उन चॉइसेस के साथ जीने का हक मिलना चाहिए और हमें भी खुद को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम वो चॉइसेस अपनी अगली नस्लों को दे सकें। लेकिन देने के लिए इन चीजों को समझना जरूरी है कि इन चीजों की एक्चुअल अहमियत कितनी है। क्या इंसानी जानों से ज्यादा है? क्या इंसान की इज्जत और तौकीर से ज्यादा बढ़ के हैं ये चीजें? नहीं। इसलिए इंसान की वैल्यू करना सीखिए, उसको समझना सीखिए और उनको उनका हक देना सीखिए। और इन चीजों को, ये जो बॉक्सेस हैं, इनको इन्हीं के मुकाम पे या वहीं पे लेके आइए। अगर कोई मानता है माने, नहीं मानता तो भी उसको समझने की या उसको समझाने की या उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल बुलंद कीजिए ताकि हम उसको समझ सकें, अपने आप को ग्रो कर सकें, ना कि हम जीना किसी का हराम कर दें। उम्मीद है कि आपको इस मैसेज से या इस गुफ्तगू से जो है कोई एक किसी तरफ ये जो नजरियात का सफर है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ महसूस होगा। या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन इस दौरान आपके जहन में आए या आपको लगे कि कहीं पे आपको समझने में दुश्वारी है, मजीद गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। मुझे मेरी learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे सवाल कीजिए, मौजू भेजिए। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।